हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक्स एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग हाउ टू फाइंड द हीट कैपेसिटी। सो जो गिवन है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो पावर ऑफ हीटर is equals to 600 watt and the mass of liquid is equals to 4 kg. Temperature difference is equals to 15 minus 10, which is 5 Kelvin, और डिग्री सेल्सियस इज द सेम ही होगा. सो 5 डिग्री सेल्सियस आई जस्ट राइट. चलो, इन 100 सेकेंड टाइम इज गिवन एज 100 सेकेंड. तो अब यहाँ कह रहा है हीट कैपेसिटी के लिए, तो पहले हम हीट निकालेंगे. तो वी नो दैट, व्हाट वी नो, हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू Q बाई T और वर्क डन बाई टाइम, राइट. सो पावर दिया हुआ है. सो पावर इज गिवन एज 600 watt is equals to Q by T is 100 second. So therefore Q is equals to 60,000 joules. Now Q is equals to C dash del T. So first part, heat capacity. So therefore C dash is equals to Q by del T. Now 60,000 by del T is 5. So 12 into 10 to the power 3 or 1.2 into 10 to the power 4 joule per Kelvin. Okay. Second part. अब सेकेंड पार्ट के लिए हम चाहे तो फिर से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, बट उसको यूज़ करने के बजाय वी कैन यूज़ दिस. वी नो दैट ये रिलेशन एक है दैट C डैश इज इक्वल्स टू MC. सो C डैश इज़ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू मास है 4 इंटू C. सो देयरफॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 4. नाउ इफ विल डिवाइड, सो विल बिकम 3 into 10 to the power 3. कैसे? So if we'll give 1 0 here, so it will become, I'll just show the steps. So it will become 12 into 10 to the power 3 by 4. Cancel 3. So you got 3 into 10 to the power 3 joule per kg per Kelvin. So I hope all of you understood this one. बहुत easy question था. See you in the next one, which is bit challenging. Till then, take care. Bye bye.